अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। और जो हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो स्टार्ट की हुई हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो बेसिकली केस था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब और अभी हम जो है वो 10.2 में हायर आर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो केस आएगा वो नॉन होमोजीनियस केस आएगा। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको कुछ जो है वो चीज़ें लिखवा दी थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सोल्यूशन जो है ना वो टू टाइप का, दो किस्म का इसका सोल्यूशन होगा। पहले सोल्यूशन को हम ये कहेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम देंगे, और दूसरे वाले को पार्टिकुलर इंटेग्रल का नाम देंगे, और इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा उसको हम जो है वो जनरल सोल्यूशन का नाम देंगे। तो इसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं हम, और उन मेथड्स में से एक मेथड जो है वो हमारे पास है। इन मेथड्स में से हमारे पास जो एक मेथड है उसको हम इन्वर्स ऑपरेटर मेथड कहते हैं। ठीक है, वो हम स्टडी जो है वो कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको लिखवाए थे कि वो 6 केसेस जो है वो हम इसमें डील कर सकते हैं, और उन केसेस की मैंने आपको डिटेल नहीं लिखवाई, जस्ट मैंने केसेस बता दिए कि इनको हम डील करेंगे। तो अब उनकी जो फर्दर डिटेल है वो आपको बेसिकली मैं जो है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो केस नंबर 1 आएगा कि अगर आपके पास जो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, वो राइट साइड पे, यानी आपके पास जो है वो क्या अपीयर हो, ई की पावर ए एक्स अगर अपीयर हो रहा हो, तो फिर हम उसको ये कहेंगे ये केस नंबर हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, इसको हम जो है वो डील करते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और हमारे पास ये जो है वो एक इक्वेशन लिखी हुई है डी स्केयर प्लस 3d-4 इंटू वाई इक्वल टू 15 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, और ये नॉन होमोजीनियस केस है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो इसमें ये करेंगे कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका ये था कि इसका जो गिवन इक्वेशन है इसका होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन होता है उसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी सी एफ का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है ना एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेंगे। एज द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन हम निकाले तो देखिए क्या बनेगी, डी स्केयर प्लस 3d-4 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये जो y का कोफिशिएंट है इसको हमने इक्वल टू जो है वो 0 जो है इसको रिप्लेस कर देना है जैसे ऑलरेडी हम 10.1 में कर चुके हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखें हमारे पास ये आएगा डी स्केयर, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 4d, और माइनस डी इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, डी इसमें से कॉमन ले लें तो d+4 -1 कॉमन लें तो d+4 आ गया, और हमारे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे एक d+4 बन गया और दूसरा d-1 बन गया। तो एक वैल्यू आपकी आ गई -4 आ गई। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास डी की बन गई है, वो 1 बन गई है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही आपने करना है जैसे आप लोगों ने जो है ना वो 10.1 में किया, तो कोई इसमें जो वो चेंजेस जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ आप जो है ना उसी को ही कॉपी पेस्ट इसमें करेंगे उस मेथड को। ठीक है अच्छा, अब आपने ये चीज़ तो निकाल ली। ठीक है, अब हम इसमें से लिखते हैं जिसको कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं, वाई सी से इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है। ठीक है, और वही इसमें केसेस कौन से हैं, ये रियल और जो है वो डिस्टिंक्ट केस है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे c1 e की पावर -4x प्लस c2 e की पावर 1x। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका वाई सी आ जाएगा, और ये वही जो आपको बताया था कि 10.1 के मेथड से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए आपने ऑलरेडी हमने इसको उसी तरीके से कर लिया जो 10.1 में जो मेथड जो है वो मेंशन है। तो ये पहला हिस्सा तो इसका निकल आया, ये तो वही हिस्सा था। ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी वाई सी हमने निकाल लिया, सी मीन्स कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं पार्टिकुलर इंटेग्रल। पार्टिकुलर इंटेग्रल को हम डिनोट करते हैं वाई पी के साथ। ठीक है, पार्टिकुलर इंटेग्रल को वाई पी के साथ डिनोट करते हैं। अब वाई पी कैसे निकलेगा, इसके लिए सबसे पहले देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या थी, डी स्केयर प्लस 3d-4 इंटू वाई इक्वल टू 15 ई रेज टू पावर एक्स, ये इक्वेशन थी।
अब आप इसको अगर डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू 15 ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये जो था इसको मैंने राइट साइड पे जो है वो डिवाइड कर दिया। ये हम निकाल रहे हैं बेसिकली इन्वर्स ऑपरेटर मेथड से जो है ना वो ये सारी वैल्यूज इसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको मेथड लिखवाया था ऑलरेडी, और वो मेथड क्या था, अगर आपको याद हो टाइप केस नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है, पुट कर देना है, या प्रीवियस उसे देख सकते हैं लेक्चर में, इससे जो प्रीवियस मैंने लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि डी की वैल्यू आपने इसमें क्या रिप्लेस कर देनी है, यहाँ पे जो ई का जो कोफिशिएंट होगा, ई का जो एक्स यानी ई की पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, ई की पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है डी की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर है, डी की वैल्यू हमने 1 रिप्लेस कर दी। अब आप इसमें जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे तो ये देखें क्या बनेगा, डी की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ गया, और ये आ गया 15 ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 + 1 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/0 15 ई की पावर एक्स। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो केस नंबर 1 लिखवाया था उसमें एक मैंने 2-3 नोट्स भी लिखवाए थे, नोट लिखवाए थे। ठीक है, उनमें से नोट पहला ये था कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाए, क्या बन जाए, डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, ये जो सोल्यूशन आ गया ये नॉट पॉसिबल है। तो देन हम क्या करेंगे, हम दोबारा लेंगे इस इक्वेशन को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है 1/d² प्लस 3d, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ, d² प्लस 3d माइनस 4 इंटू 15 ई रेज टू पावर एक्स। इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, दोबारा हम इसी केस में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यानी दोबारा से। ठीक है, ये देखिए दोबारा मैंने वही लिख दी। अगर यहाँ पे सपोज करें नीचे 0 ना बनता, यहाँ पे कुछ भी आ जाता 0 के अलावा, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाना था। ठीक है, इसको वाई पी का हम नाम दे देते, लेकिन चूंकि अब वो उसमें डिनोमिनेटर इसका 0 हो गया तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें मजीद इसमें फर्दर जो है ना वो काम करना पड़ेगा। तो इसका तरीका मैंने आपको सबको पता है कि मैंने क्या लिखवाया था आपको, कि आपने करना ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा इसका आपने क्या लेना है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, d² का डेरिवेटिव होगा 2d, और प्लस 3d का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आ जाएगा, 15 ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारे पास जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और आपको ये बताया था कि मैंने एक्स के साथ आपने क्या कर देना है, बाहर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोबारा सुन लें हमने क्या किया इसमें, कि ये जो डिनोमिनेटर था इसमें जो डी वाला फंक्शन था इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ये आगे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और बाहर इसको एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद हम रिप्लेस करेंगे, अब पुट कर देंगे डी की वैल्यू इसमें, अब 1 रिप्लेस कर देंगे। वही आगे मेथड है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, हमने यहाँ पे डी की वैल्यूज़ क्या रिप्लेस कर देनी है, 1 रिप्लेस कर देनी है। तो वाई हमारे पास जब वो देखें आ जाएगा एक्स इंटू 1/2 प्लस 3, यानी डी की जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया, 15 ई की पावर एक्स। वाई हमारे पास एक्स आ गया 1/5 इंटू 15 ई रेज टू पावर एक्स। तो वाई हमारे पास बनता है, अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 3x ई की पावर x, ये हमारे पास जो सोल्यूशन निकलेगा इसको हम नाम देंगे कि ये वाई पी है, यानी ये पार्टिकुलर इंटेग्रल निकलेगा, इसको हम वाई पी का नाम देंगे। आखिर में हमने जो जनरल सोल्यूशन लिखना है तो हमेशा इसे मैंने आपको बताया भी था कि इसको लिखने का तरीका ये होता है वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी देखिए आप लोगों ने निकाला हुआ है c1 ई की पावर -4x प्लस c2 ई की पावर 1x, और वाई पी आपके पास क्या आ रहा है 3x ई की पावर x। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो आप क्या निकलेगा, इस नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है ना वो केस नंबर जो है वो किया अभी 1 की जो है वो हमने बेसिकली एग्जाम्पल की है। उम्मीद करता हूँ ये बात जो है ना वो आपको क्लियर होगी। इसमें सारे केसेस आ गए, क्योंकि वैल्यू 0 भी बन गई थी इसलिए वो केस भी इसमें अपीयर हो गया। ठीक है, तो अभी हम मज़ीद देखते हैं इसमें कि और जो है वो बुक में इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे अभी उनको भी हम मज़ीद इसमें चेक करते हैं।
मैं इसको रेज कर देता हूँ सारे को। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये क्लास में कर रहे होते, ठीक है, तो एक ही दफ़ा हमने करना था और इसके बाद आप लोगों ने चीज़ें जो है ना वो भूल जानी थी। लेकिन इसका भी ये फ़ायदा है कि आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सेव रहेंगी। अब जब चाहें ये मेथड उठा के देख लें और आपको ये सारी चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर इसका 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और वो भी इसी केस का हिस्सा है, यानी एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन आ रहा है इसमें डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये आपके सामने एक जो है वो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको हमने अभी जो है वो फर्दर सॉल्व करना है अभी। अच्छा, अब हम इसमें देखें क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो फंक्शन नज़र आ रहा है इसमें वो दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ई की पावर x भी है और इसके साथ साथ जो है ना वो ई रेज टू पावर क्या आ रहा है, साथ इसके 2x भी इसमें जो है ना वो साथ अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले जो मेथड है वो तो वही है कि आपने क्या निकालना है, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, और वो क्या होगी, डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके भी आप फैक्टर बना लें, ठीक है, जो भी फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। फैक्टर इसके देखें माइनस 2d एंड माइनस डी अगर हम बनाएं तो ये जो है वो फैक्टर इसके पॉसिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से d आप कॉमन ले लें, d माइनस 2 एंड देन माइनस 1, तो d माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर जो है वो बनाते जाएंगे सारे, तो d की वैल्यू एक आ जाएगी 2 आ जाएगी और दूसरी d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो इसके रूट्स आ गए, ये बेसिकली आए हैं रियल और डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, वाई सी लिखना है आपने, तो c1 e की पावर 2x c2 e की पावर 1x, तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई सी आ गया, ठीक है। अब हमने काम किसके लिए करना है, बेसिक वाई पी के लिए हमने काम करना है। तो इन्वर्स ऑपरेटर मेथड हम आपको पता है कर रहे हैं, तो वाई पी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका तरीका ये, आप देखें इक्वेशन आपने वही लिखनी है जो आपके पास गिवन थी, विच इज़ डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई की पावर 2x। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए आ जाएगा डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर 2x, दोनों के साथ इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको फर्दर जो है ना वो आप इसको ब्रेक कर दें, डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2, और पहला है इसमें फंक्शन ई रेज टू पावर x के साथ भी आ जाएगा, और दूसरा इसमें है डी स्केयर माइनस 3d प्लस 2 और ई की पावर 2x के साथ भी यही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें इसमें जो पुट करेंगे हम, क्या रिप्लेस हम करेंगे इसमें, डी की वैल्यूज है, दो डिफरेंट केसेस हैं, इसके लिए लादा रिप्लेस होगा, इसके लिए लादा रिप्लेस होगा। यहाँ पे डी इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें आप पुट करेंगे डी की वैल्यूज, इसमें 2 रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब आप इसमें थोड़ा सा देख भी लिया करें कि क्या इसके डिनोमिनेटर जो है वो 0 तो नहीं बन रहा। तो आप इसको कई रफ में भी वर्क जो है वो कर सकते हैं, रफ अमल में आप ये बेशक काम कर लें, ठीक है। तो बजाय, और दूसरा ये है कि आप इसमें नीट पे भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, इधर भी पुट करके देख लें। वैसे अगर आप डी की वैल्यू इसमें 1 रखें तो देखें यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3, इधर प्लस 2, तो ये 3 और 3 कैंसिल होकर दोबारा नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और डी की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 6 और ये माइनस 6 तो कैंसिल होकर 0 बन गया। यानी वो ये वही जो है ना वो केस आ गया कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो उसका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट जो है वो 0 रिप्लेस, ये वाली वैल्यूज जो है रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट भी करते हैं तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर x, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे e की पावर 2x, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट
पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, हम दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन पे जाएंगे, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, और फिर हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप बेशक रफ अमल में ये वाली वर्किंग यहाँ से यहाँ तक जो वर्किंग है ये बेशक रफ में आप कर लिया करें पहले, ताकि फिर जो है ना वो यहाँ से हमें दोबारा इसको ऐसे ना लिखना पड़े। तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ये जो डिनोमिनेटर इसका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तरीका आपको मैंने बताया हुआ है कि इसको फिर कैसे डील करेंगे। आपने करना ये है कि डिनोमिनेटर को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये आ जाएगा 2d माइनस 3 ई की पावर x, और साथ यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग अब वर्किंग होगी, समझिए 2 सवाल आपके बन गए। यहाँ पे ये बन गया 1/2d माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, e की पावर 2x एज इट इज आ गया, और साथ मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, x के साथ आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, x के साथ इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। d की वैल्यूज जो है वो आप इसमें 1 रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे आप d की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इसमें रखेंगे x की वैल्यू, d की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस जो है वो आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे आएगा 1/d की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे 4 माइनस 3 e की पावर जो है वो इसमें आ गया 2x आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें तो इसमें क्या वैल्यूज इसकी आ जाएंगी, y हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर हमारे पास आ गया x। यहाँ पे 4 माइनस 3 तो +1 आ गया, और हमारे पास आएगा x इंटू ई की पावर 2x। ये हमारे पास जो सोल्यूशन निकला है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको y p का नाम देंगे, ठीक है। तो ये y p हमने जो है वो इसका लिख लिया, ठीक है। अब y p हमारे पास आ गया, y c भी आ गया, तो हमने क्या लिखना है इसमें, जनरल सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आपके पास देखिए c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x प्लस वाई पी हमारे पास है माइनस x e की पावर x प्लस x इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो ये हमारे पास जो निकला है वो क्या निकला है, वाई पी हमारे पास ओवरऑल जो है वो क्या निकला है, वाई निकला है, यानी हमारे पास ये इसका पर्टिकुलर जो है वो इसका सोल्यूशन निकला है, ठीक है। तो ये हमारा जो केस नंबर 1 है। हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि अगर कोई और भी इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जो टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, टाइप नंबर 1 से जो रिलेटेड है इसमें सेपरेटली तो और कोई सवाल नहीं है। टाइप नंबर 1 से अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे जाएँ, ठीक है, और एग्जांपल्स में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो एग्जांपल नंबर जो है वो आप इसमें कर सकते हैं 8, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 जो है वो इसी मेथड से रिलेटेड है, तो ये आपका जो है वो टास्क है, ये आपने इसको जो है कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो लेक्चर है उसमें केस नंबर 2 देखेंगे कि अगर आपके पास साइन आ जाए या कॉज आ जाए तो फिर आप उसको जो है वो कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ना ये समझ आ गया होगा। अगर किसी की प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो ना वो मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो मुझे आप जो ना व्हाट्सअप कर दें। अल्लाह हाफिज़।